रुकिए, स्किप मत कीजिए। कहा जाता है कि जो भी इस सोमवार व्रत कथा को अंत तक सुन लेता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए इस पवित्र कथा को पूरा जरूर सुने। आप देख रहे हैं देवलोक चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण साहूकार हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। इसी दुख को दूर करने के लिए वो हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था। वो पूरी श्रद्धा और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग के सामने दीपक जलाता। एक दिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। हर सोमवार श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, ये संसार कर्म भूमि है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। लेकिन माता पार्वती ने फिर विनती की, हे नाथ, ये आपका सच्चा भक्त है। यदि आप भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वे आपकी पूजा क्यों करेंगे? माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव बोले, ठीक है, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ ही दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वो 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने बालक के मामा को धन देकर उसे काशी ले जाने को कहा। साहूकार ने उनसे कहा, रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर पहुँचे जहाँ एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करवा रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से विवाह होना था वो एक आंख से अंधा था। दूल्हे के पिता को डर था कि अगर ये बात दुल्हन पक्ष को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उसकी नजर साहूकार के सुंदर बालक पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इस बालक को थोड़ी देर के लिए दूल्हा बना दिया जाए ताकि विवाह की रस्म पूरी हो जाए। साहूकार का पुत्र दूल्हे के वस्त्र पहनकर घोड़े पर बैठा और तोरण की रस्म पूरी की। फिर विवाह के फेरे भी उसी ने लिए। लेकिन विदा से पहले उसने चुपके से राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वो एक आंख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुँच गए और बालक शिक्षा प्राप्त करने लगा। समय बीतते बीतते वो 12 वर्ष का हो गया। एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। वो अंदर जाकर सो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने उसे मृत देखा तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने पहले यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद वे अपने भांजे के पास बैठकर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और शिवजी से कहा, प्रभु, कोई बहुत दुखी होकर रो रहा है, आप उसके दुख दूर कीजिए। जब माता पार्वती ने मृत बालक को देखा तो बोली, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष का जीवन दिया था। इसके माता पिता ये दुख सह नहीं पाएंगे, कृपया करके इसे जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन दान दे दिया। बालक जीवित हो गया। इसके बाद मामा भांजा अपने घर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी नगर पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उस बालक को पहचान लिया और बड़ी खुशी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे जीवित देखकर खुशी से झूम उठे। पूरे परिवार ने भगवान शिव की कृपा से सुखी जीवन बिताया। कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से सोमवार व्रत कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। हर हर महादेव। आप देख रहे थे देवलोक चैनल।